जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने आयास और प्रयास हैं वो सब एक आनंदित जीवन के लिए है, जिसे सुखमय जीवन कहते हैं आप। परंतु एक बहुत बड़ी विडंबना है, प्रयत्न सब करते हैं, मिलता किसी किसी को है। 8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व की, उंगलियों पर गिने हुए लोग आनंदित, आह्लादित, शांतिपूर्ण, उमंग उत्साह के साथ अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। बाकी 100 में से 90 लोग डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, रोग, शोक, निराशा, हताशा, जीवन के अत्यंत दुखद क्षणों के साथ जी रहे हैं। धर्म मनुष्य को मर्यादित बनाकर उनके जीवन का आनंद उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान करता है। धर्म कोई शौक की वस्तु नहीं है। इच्छा हुई तो कर लिया, नहीं हुआ तो न किया। क्योंकि धर्माधीन कर्म के बिना मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। प्रसाद या दो ही चीजें जीवन में आपको प्राप्त हो सकती है, या तो हरि गुरु की उपासना के उपरांत आपको आनंद प्रसाद उपलब्ध हो, या मनमौजी आचरण और कर्म के कारण आपको अवसाद और विषाद प्राप्त हो। इस संसार में सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ। लेकिन अगर आप मर्यादाओं को न समझते हुए, धर्म ज्ञान न रखते हुए, मनोनुकूल आचरण का अवलंबन करते हैं, तो यह मन ही आपके पतन का कारण बनता है। और मन के पतन से मनुष्य दुखित होता है। कल इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। एक अच्छा किसान कौन है? जिसने अपनी जमीन को भी अच्छा बना लिया हो, खेत को, जिसने अच्छे बीज उपलब्ध करा लिए हों, जो परिश्रमी हो और अपने संसाधन से लैस होकर खेती के मर्यादा के अनुरूप खेती करता है और बीज से अंकुरित हुए उस फसल की रक्षा, उसके वर्धन, उसके पोषण के लिए देश काल पात्र के अनुरूप जो जो उपयुक्त होता है वो उसे करता रहता है। और फिर एक दिन उसके खलिहान में सुंदर अनाज के गुच्छे, जो स्वयं उसके भूख को मिटाते हैं, तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि प्रदान करते हैं और उसके जीवन के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। पर इनमें से एक भी चीज अगर खराब हो जाए, जमीन बहुत अच्छा बना लिया पर बीज बड़ा रुग्ण,
और घुन लगा हुआ, तब भी फसल अच्छा नहीं हो सकता। बीज बहुत उत्तम लाया, पर भूमि बंजर रह गई, तब भी उत्तम फसल की अभिलाषा हम नहीं कर सकते। दोनों ही अच्छे मिल गए, पर जल ही न मिला, तब भी बात नहीं बनेगी। ये तीनों अच्छे मिल गए, पर उसके बाद इस बीज का रक्षण पोषण, संवर्धन सही समय से, पशुओं से इसकी रक्षा और उचित समय पर उचित बचने बढ़ने के जो और संसाधन हैं, मैं तो ऑर्गेनिक खाद की ही बात करूंगा, जहरों की बात नहीं करूंगा। जो जहर आजकल फसल में डाले जा रहे हैं वह मनुष्यता और मानवता के संपूर्ण रूप से विरोधी हैं और मृत्युदाता। परंतु हमारे गोवंश के कारण जो कृषि होती, वो पुष्टिकारक खाद इत्यादि के द्वारा उसका संवर्धन करते थे। तो आपने देखा कि इसमें से अगर एक चीज भी खराब हो जाए, और फिर एक अंतिम चीज ये बचती है कि आपकी फसल तैयार हो, कल कटाई होनी हो, और आज रात्रि में भयंकर ओलावृष्टि, चक्रवात, तो उसी खेत के भीतर तुम्हारे सारे फसल बर्बाद होकर सो जाएंगे। एक रात पहले भी सब बर्बाद हो सकता है। इसे ईश्वरीय कृपा कहते हैं, देवी कृपा कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि परिश्रम के उपरांत मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। गलत हो तुम। तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेक तो अत्यावश्यक है ही, पर साथ साथ हरि गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हुई प्रकृति के रूप में, तो तुम कदापि उचित फल प्राप्त नहीं कर सकते। सारा परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ हो सकता है। वैसे ही ये मानव जीवन है। यहां भी भूमि मैया का हृदय, मैया का कुक्षी भूमि है। यहां भी बीज, यहां भी जन्म अंकुरण, और यहां भी उचित खान पान के द्वारा उसका पोषण। धार्मिक सांस्कृतिक संस्कारों के द्वारा उसका संवर्धन, माता पिता परिवार समाज के द्वारा दिए गए उपयुक्त धर्मानुकूल निर्देशन, शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार से युक्त और नव प्रयोगों और नव आविष्कारों से उन्नत सुंदर शिक्षा तंत्र, इन सब में से भी अगर किसी एक चीज का अभाव होगा, जो कि था, इसलिए 90% की आबादी इतनी तकलीफ में जी रही है। जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता। जिस बीज से तुमने फसल उत्पन्न कर लिए, अब दूसरा फसल भले ही उत्पन्न कर लो अच्छे चीजों से, पर इस बीज से उत्पन्न फसल तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन प्रकृति में सृजनात्मक शक्ति होने के कारण हमारे पास नए पौधों के सृजन की शक्ति है। हमारे समय कोई जागृत न रहा, अवेयर न रहा, सोता रहा, अज्ञानता में रहा, पर हमारा लक्षण है
और हमारी ये मर्यादा है कि हम जागृत होकर अब नई फसल जो उपयुक्त हो, पुष्टि तुष्टि और संतुष्टि से भरी हुई हो, ऐसे फसल को जन्म दें। जिनके जन्म हो गए उनका देखभाल अच्छे से हो, जिनका जन्म न हुआ उन फसलों के जन्म से पूर्व इस समस्त सिद्धांत और मर्यादा का पालन हो। हमारे धर्मशास्त्रों में एक बड़ी प्यारी चीज महात्माओं ने कही कि जब जागे तब सवेरा। हो सकता है जीवन को सुंदर बनाने में 10 महत्वपूर्ण कदम हो, 3 बिगड़ गए, 7 हाथ में है, उन्हें सुधार लो। 7 बिगड़ गए, 3 हाथ में है, उन्हें ठीक कर लो। जब जहां से तुम्हें होश आया, जहां से तुम जगे, जहां से प्रज्ञावान हुए, वहां से अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर क्यों नहीं करते? क्यों समस्याओं का रोना लेकर बैठे हो? जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो समस्याओं का बखान नहीं करते, बल्कि वो उसका समाधान करते हैं। आपने देखा होगा अपने ही घर परिवार समाज संसार में बहुतों की आदत होती है समस्याओं के ऊपर रोते रहते। और वर्तमान को अतीत की गलतियों के अफसोस में, दुख में, इसे भी अतीत बना देते हैं, इस वर्तमान को, और अपना भविष्य नाश कर लेते हैं। अतीत हमारा रहा नहीं, पास्ट, भूतकाल। भविष्य पर हमारा अधिकार है, परंतु वर्तमान के विचार और कर्मों के अनुरूप। तो भविष्य हम बना सकते हैं। अतीत में जो कुछ हुआ यूं कहें तो मिटा भी सकते हैं। दुनिया के कई लोगों को आपने देखा होगा, रत्नाकर जी से लेकर अंगुलीमाल तक अपने अतीत को मिटा दिया। वर्तमान के सुंदर कर्मों से, गुरु आज्ञा और गुरु निर्देश के अनुरूप धर्मानुकूल आचरण करते हुए, और उनके भविष्य सुनहरे हो गए। मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं, जो बीत गई सो बात गई, माना वो मधु का प्याला था। कितने तारे अंबर से टूटे पर, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। जो गया उसके राग मत अलापो। उसमें इस अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रीशियस, अनमोल वर्तमान के क्षण को विषयुक्त मत बनाओ। नहीं तो अतीत तो गई, वर्तमान भी जहर, और भविष्य तो महाकालकूट विष। और अपने ही हाथों तुम अपने तीनों का सर्वनाश कर लेते हो। भौतिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि जन्म में हमारा अधिकार नहीं है, बात सत्य है। माता पिता के मिलन से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पास कोई चॉइस न थी कि तुम जन्म से पहले ही माता पिता को कहो, अरे अपनी बुद्धि सही रखो, अरे पिताजी बुद्धि शुद्ध रखो, कहां शराब पी के चले आते हो, अरे माताजी क्या दिन भर टीवी सीरियल देखती रहती है। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं थे। वो उनके हाथों में था कि तुम्हें कैसा जन्म देते हैं। पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चूंकि हम सनातनी हैं और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, रीबर्थ, इसलिए अपने ही कर्मों के कारण हमें माता और पिता भी मिलते हैं।
लेकिन भौतिक तौर पर इसके लिए अपने आप को हम मुक्त कर सकते हैं कि भाई मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, मैं क्या करता। मैया अगर लोभी थी, क्रोधी थी, डिप्रेशन में थी, तनाव में थी, झगड़ालू थी, तो मैं क्या कर सकता हूं। पिता मेरे आचार विचार संस्कार उनके ठीक नहीं थे, खान पान ठीक नहीं थे, आहार विहार, तो मैं क्या कर सकता हूं। बाल्यावस्था में जब तक हम माता पिता और समाज के अधीन होते हैं तब तक भी हम क्या कर सकते। लेकिन फिर एक समय आता है जब मनुष्य बोधवान होने लगता है, और ये बोधवान होने की परंपरा कोई 18 और 21 साल नहीं। अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान हैं, पर मानवीय संविधान एक है। किसी देश में 18, कहीं 21, कहीं 17, कहीं 15, कहीं 25, पर मानवीय संविधान तो यह कहता है कि 5 वर्ष के ध्रुव और प्रहलाद भी अपने भीतर में पूर्ण प्रबोध ला सकते हैं। 5 वर्ष, 7 वर्ष का कोई अलर्क जीवन में सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बन सकता है, आत्मज्ञान से विभूषित मानव। इसलिए हमारा भी अधिकार है। पर या तो हम अतीत का दुख रोते हुए छोड़ देते हैं, या फिर भविष्य में ही भगवान मेरा भविष्य क्या होगा, जरा पंडित जी आप बता दीजिए, जरा आप देख लीजिए, जरा मुझे मिलेगा कि नहीं, जरा बता, गड़ा हुआ धन मिलेगा कि नहीं। गड़े हुए धन तुम्हारे संस्कार हैं। इन संस्कारों से तुम धनवान भी हो सकते हो, यशस्वी हो सकते हो, प्रसन्नता अपने हृदय में ला सकते हो, एक श्रेष्ठ मनुष्य बना सकते हो अपने आप को। हमारी संस्कृति में तो मनुष्य से देवता तक बनने की परंपरा उपलब्ध है। हम देवत्व को भी उपलब्ध हो सकते हैं, और हम मनुष्यता के लिए ही संघर्षरत हैं।